महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता जगत जननी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक इंसान थे, उनका एक बेटा था और उनके माता थे, पिता थे। बेटा का वो विवाह कर दिए। जो बहू थी, बहू आई घर में और कुछ ही दिन के बाद उनका बेटा का देहांत हो गया। बेटा का देहांत हो गया तो बेचारी का पेट में बच्चा था, वो गर्भवती थी और उसके माता पिता जो सास ससुर हुए उसे निकाल दिए घर से। जब घर से निकाल दिए तो बेचारी सोचती है कि हम कहां जाएंगे। गुरु भाई बहना, सास और ससुर उसे कहने लगे कि तू कुलच्छनी है, तू डायन है, मेरा बेटा का खा गई। उसको जो एक ननद थी, वो ननद कहती है कि तूने मेरे भाई का खा गई। गुरु भाई बहन, उसका समय पूरा दिन चल रहा था। धीरे धीरे ससुराल में रहते रहते उसका जो गर्भ था 9वां महीना बीत चुका था। लोग बोले, देखिए अभी बहू को रहने दीजिए, हो सकता है लड़का हो जाए तो आपका कुल का वारिस हो जाएगा। गुरु भाई बहन, सास ससुर कुछ दिन के लिए मान गए और मान के और उसे रख लिए और रख के समय बीतने दिए। 9वां महीना के बाद एक कन्या जन्म लिए। कन्या जन्म लेते ही उसके सास ससुर और ननद तीनों मिलके हाथ पकड़ के बच्चे को गोद में दे दिए और निकाल दिए। बेचारी आधी रात में घर से निकल गई, रोते रोते बच्चे को गोद में लेकर। गुरु भाई बहना, रोते रोते जा रही थी, गांव वालों ने ही मिलकर धक्के मार के उसे निकाल दिए और बोले कि एक कुलच्छनी है, अपना पति को खा गई। बेचारी रोते जा रही थी तो गांव का पश्चिम एक भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में एक पुजारी रहते थे। मंदिर में एक पुजारी रहते थे। वो सुनसान में रोने का आवाज सुने तो सोचते हैं कि अरे निस आधी रात में कौन ऐसे रो रहा होगा, कोई तो कारण होगा जो कोई रो रहा है। पुजारी बाबा बिना संकोच के मंदिर खोल के और निकल गए। देखते हैं कि एक स्त्री रोते जा रही है गोद में बच्चे लेकर। उनका आगे छेक कर पुजारी बाबा बोले, बेटी आखिर तू इतनी रात को कहां जा रही हो? बोले, बाबा क्या कहूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं मरने जा रहा हूं और कहां जा सकते हैं? पुजारी बाबा बोले, बेटी हम महादेव के मंदिर में एक पुजारी हैं, चलो तू मंदिर का साफ सफाई करना और तू मंदिर का एक पुजारी बन के रहना, अपने कन्या का प्रतिपाल उसी मंदिर में करना। चलो बेटी,
कुछ पैसे था उससे ले आए। गुरु भाई बहना उसको प्रतिपाल करने लगे पुजारी बाबा। मंदिर में जो भी पूजा दान में मिलता था उसी पे खर्च करने लगे। धीरे 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 वो कन्या बड़ा हो गई। पुजारी बाबा के बाबा बोलती थी अपने माता के माता, स्कूल जाने लगी, 11 साल के हो गई। वो कन्या कहती है अपने माँ से, माँ मेरा पिता कौन है? सब कोई कहते हैं कि मेरे पिताजी जा रहे हैं बाबा धाम कांवर लेकर जल चढ़ाने, तो मेरा पिता कौन है? हम भी पिता के साथ जाएंगे कांवर लेकर जल चढ़ाने। गुरु भाई बहना बेचारी आंखों में आंसू भर के कहती है, ये तुम्हारे पिता हैं भोलेनाथ, यही तुम्हारा सब कुछ है और इन्हीं के साथ तू जाना बाबा धाम कांवर यात्रा में जल चढ़ाने। लड़की बोली हम जाएंगे। पुजारी बाबा से बोले, पुजारी बाबा हम जाएंगे कांवर यात्रा में, हम अवश्य जाएंगे क्योंकि सारा लोग जा रहे हैं। बोले ठीक है बिटिया चली जा। पुजारी बाबा कुछ पैसे दिए। वो जो लड़की थी, लड़की का सहेली के पिता गए थे तो उनके पास कांवर था। लड़की बोली जाके, पिताजी आप मेरे पिता के समान हैं, मेरे माँ और मैं दोनों कांवर यात्रा में जाएंगे, क्या अपना कांवर मुझे दे सकते हैं? उन्होंने बोले मेरा सौभाग्य का बात है, ले जा। पुजारी बाबा ने जो लोटे कलश था वो कलश दे दिए। ये लड़की ने फूल तोड़ के और पूरा कलश को सजा दी। माँ बोली बेटी ये फूल तो कुछ ही पल में मुरझा जाएगा, तू कलश क्यों सजा रही हो? ये लड़की कहती है माँ फूल वो मुरझाता है जो फूल में प्यार ना हो, लेकिन मैं तो ये फूल को प्यार से सजाया हूं, अपने भक्ति से सजाया हूं, ये फूल नहीं मुरझा सकता। माँ गुरु भाई बहना, माँ और बेटी कांवर लेकर 2 कांवर ली अपने बगल में से, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं था। कांवर लेकर जल भर के और बाबा धाम चली गई। माँ बेटी दोनों बाबा धाम जाते 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 रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिले। वृद्ध व्यक्ति मिले, बोले बेटी तू कहाँ जा रही हो? बोलती है लड़की बाबा मैं बाबा धाम जल चढ़ाने जा रहा हूं। कहते हैं बेटी तू तो भगवान के लिए जल ले जा रही हो, लेकिन मुझे प्यास लगा हुआ है, तू अपना जल मुझे पिलाएगी? लड़की बोली कोई बात नहीं बाबा, आप जल पी लीजिए, लेकिन आधा मेरे पास छोड़ दीजिएगा। गुरु भाई बहना आधा जल उस वृद्ध व्यक्ति को पिला दी और आधा जल कलश में छोड़ दिए। वो तो भोलेनाथ थे, परीक्षा ले रहे थे। माँ और बेटी दोनों कांवर यात्रा में चली गई। महादेव के चरण में जाके जल चढ़ा के दोनों मंदिर से निकली और अपना कांवर रखी, तो कांवर से सूरज का रोशनी निकल रहा है, सूरज का रोशनी निकल रहा है। लड़की कहती है माँ देखो इससे सूरज का रोशनी निकल रहा है, माँ देखो। माँ देखने लगी। गुरु भाई बहना जब वहां हटाई तो देखती है जो फूलों सजा हुआ था कलश, उसे सूरज का प्रकाश निकल रहा है। लेकिन जब हटाई तो देखती है कि उस कलश में सोने का सिक्का भरा हुआ है, सोने का सिक्का भरा, हीरे मोती भरा हुआ है। बेटी कहती है माँ मेरे भोलेनाथ ने मेरा गरीबी दूर कर दी है,
मेरा पुकार सुन लिए। मैंने भोलेनाथ से प्रतिदिन मांगता था, भगवान सबको सब कुछ दिए, लेकिन मुझे ऐसा चीज दे दीजिए जिसमें मेरा गरीबी दूर हो जाए। आज भगवान ने मां वही किए जो भगवान से हमने मांगा। गुरु भाई बहना, भगवान के दिया हुआ प्रसादी समझ के मां बेटी ने स्वीकार ली और घर आ गई। जब घर आ गई तो पुजारी बाबा को अपनी बात बताई। पुजारी बाबा ने उसको धन्यवाद दिए और वहां के लोग को बताएं। इसका बात पूरा गांव में प्रशंसा होने लगा, सारा बात मुहा मुही होने लगा। इसका जो सास और ससुर थे मंदिर में आए, उन्हें जानकारी था कि मेरा बहू और पोती मंदिर में रहती है। उन्होंने आए आकर पुजारी बाबा से हाथ जोड़ के विनती करके और क्षमा मांगे। बोले, पुजारी बाबा मेरा बहू और मेरा पोती का जाने दीजिए। गुरु भाई बहना, पुजारी बाबा बोले ले जाइए, लेकिन ये जो बेचारी विधवा स्त्री थी और बिना पिता के बच्ची थी, वो बोली, जब आपका जरूरत था तो आपने मुझे मेरी मां को घर से निकाल दिए। जिस दिन मैंने जन्म लिया था तो पुत्र रहते तो आपने मुझे रख लेते, और मैंने कन्या थी तो अभागन थी तो आपने मुझे घर से निकाल दिए। नहीं नहीं, आपके घर हम नहीं जा सकते हैं। आंखों में आंसू भर के और बोली, नहीं, आप सीधा उल्टे पांव मेरे मंदिर के सीढ़ियों से चला जाइए, हम आपके घर नहीं जा सकते हैं। गुरु भाई बहना, कन्या ने अपने दादा दादी को डांट दिया। उसके दादा दादी लौट गए। पुजारी बाबा जो थे, पुजारी बाबा ने उसके पिता बनके उसके लिए वर ढूंढे और वर ढूंढकर उसका अच्छा घर परिवार देखकर उस कन्या को विवाह कर दिए। पुजारी बाबा को मर जाने के बाद भी और विधवा स्त्री, अभागन स्त्री उसी मंदिर में अपना जिंदगी बिता दी, लेकिन अपना चौखट पे नहीं रही। उसके जो बेटी थी, बेटी ने अपने माता पिता को देखते रहा उम्र भर। अपना ससुराल से आती जाती, मंदिर ही उसका मैका था और उसका जो घर था वो ससुराल था। पुजारी बाबा जो थे, सब कुछ थे, उसकी माँ थी और उसका संसार में मैका में कोई नहीं था। वो जो बेचारी माँ और बेटी अपना दुखी जीवन बिताकर मंदिर में ही पूरा उम्र बिता दी, बेचारी विधवा स्त्री, बेटी ससुराल चली गई। तो गुरु भाई बहना, मेरा विनती यही है कि किसी के साथ भी ऐसा हो तो ये नहीं कि बहू गलत है, ऐसा बात नहीं है। बहू का तो सिर ऊपर पहाड़ टूट जाता है, लेकिन जो कहते हैं वो गलत है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।